स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राखी की चुनौती। देखते हैं राखी ने क्या चुनौती दी है। कविता परिचय। राजशाही हो या देश की आज़ादी का संग्राम, राखी से जुड़ी गाथाएं हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही हैं। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर स्वतंत्र भारत में जितने भी युद्ध हुए उनमें कलाई पर बंधी राखी ने वीर सैनिकों के दिल में जोश भरने का कार्य किया है। तो राखी बिल्कुल हमारे देश में एक धागा, रक्षा का धागा तो मानी जाती है, पर भावनाओं का त्यौहार भी ये बहुत ज़्यादा है। उस धागे से ज़्यादा भावनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं। हमारे कवियों और साहित्यकारों ने राखी के महत्व को उजागर करने वाली अनेकों रचनाएं की हैं। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता राखी की चुनौती आज़ादी की लड़ाई में अलग ही महत्व रखती है। इस कविता के माध्यम से राखी के महत्व को समझाया गया है। तो इस कविता से हमें पता चलता है कि राखी का हमारे देश में क्या महत्व है। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में। घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। कि बहन आज मन में फूली नहीं समा रही, तड़ित यानी कि पेड़ तरु जो है वो फूली समाती न घन में, घने पेड़ में तड़े जो तरु हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। घटा न फूली समाती गगन में, और घटाएं यानी हवा जोर जोर से जो है वो चल रही हैं, वो गगन में फूली नहीं समा रही हैं। और लता आज फूली न समाती वन में। और लताएं इतनी जोर से क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं? सावन में। सावन में खूब जोरदार बारिश होती है। सावन के अंत में ही राखी का त्यौहार आता है और सावन में खूब बारिश होती है, जोरदार हवाएं चलती हैं, पेड़ पौधे खूब बढ़ते हैं, खूब पनपते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आज नहीं समाई, फूली नहीं समा रही हैं। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनो, बधाई उन्हें जिनका भाई मिले हैं। ठीक है, जिनको भाई मिले हैं। तो कहते हैं राखियां आई हैं, चमक उठ रखी हैं गलियां और त्योहारों की लहर दौड़ी हुई है। कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं, कहीं बारिश हो रखी है तो पुष्प खिले हुए हैं, क्योंकि सावन का महीना बारिश होती है ना। ये आई है राखी सुहाने हैं पूनो। ठीक है, कि राखी की आई है तो सुहाने हैं, घर घर सुहानी मची हुई है, घर घर खुशियाँ आई हुई हैं। और बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं, और जिन बहनों के भाई हैं उनको बधाई है। यानी ये भी एक अटूट रिश्ता है, एक अलग ही रिश्ता है जो हमें भावनाओं से जोड़ देता है। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, मैं राखी सजी पर कलाई है, राखी पर सजी पर कलाई नहीं है। ठीक है, तो कह रही मैं बहन हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं है, राखी सजी है पर कलाई नहीं है, किस पे राखी बांधूं। है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। ठीक है, कि भादो की घटा तो छाई हुई है, सावन के बाद जो महीना आता है वो भादो का महीना आता है। तो है भादो घटा किंतु छाई नहीं है, भादो की घटा तो है पर छाई नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है, ना खुशी है और ना ही रुलाई है, ना रो रहे हैं ना बहुत खुश हैं। मेरा बंधु माँ से पुकारो को सुन करके तैयार हो जेल खाने गया है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुन करके तैयार हो जेल खाने गया है। कि मेरा भाई जो है वो कहाँ गया है? जेल खाने गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री रही वो हमारी देश की आज़ादी के दौरान के जो समय था उस दौरान पे रही, तो उनके वो दुख मना रही कि उनका भाई कहाँ गया है? जेल खाने गया है। छीनी है जो स्वाधीनता माँ की उसको, वह जालिम के घर में से लाने गया है। ठीक है, तो माँ के अपने देश की माँ का जो गौरव अंग्रेजों ने जकड़ लिया है उसी को वो लाने गया है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी, वह होता खुशी तो क्या होती दूनी, क्या न होती दूनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। ठीक है, तो मुझे गर्व होता लेकिन राखी मेरी सूनी है, रक्षाबंधन पे मैं सूनी हूँ, अब मेरा भाई नहीं है। ठीक है, अगर वो होता तो ये खुशी दुगनी होती। हम मंगल मनाएं और वो तपे वहाँ पे जेल खाने में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि घर का बेटा जेल खाने में है और घर वाले खुशियाँ मना रहे हैं। है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। ठीक है, कि दिल में दर्द है और कितना दुख उनको सहना पड़ रहा होगा कि सब बहनें भाई राखी बना रहे हैं और उनका भाई जेल खाने में है। आती मुझे याद चित्तौड़गढ़ की, धधकती है दिल में वह जौहर की ज्वाला। तो कहती है मुझे चित्तौड़गढ़ की याद आती है, वहाँ जो वो अग्नि है, ज्वाला की अग्नि है, वो मन में मेरे धधकती है, बदले की आग।
है माता बहन रो के उसको बुझाती, कहो भाई तुमको भी कुछ कसाला। तो कहती है कि मेरी माँ बहनें उसको रो रो के बुझाती हैं और अपने बेटे के दुख को मनाती हैं। क्या भाई तुमको भी कोई कसाल है, मन में कोई दुख है तो बताओ, है ना। तो अपने भाई को वो इस तरह से याद कर रही हैं। है तो बढ़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कमल कोमल नहीं यह कड़ी है, ठीक है तो बड़े हाथ राखी पड़ी है। वो कह रहे हैं अगर मन में कसाल है तो राखी है तुम्हारे लिए, रेशम से कोमल नहीं यह कड़ी है, रेशम से कोमल नहीं है ये तो कड़ी है, टाइट है, यानी हथकड़ी उनके हाथों में पहनी हुई है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है, ठीक है। तो कह रही है तो सही हाथों में, लेकिन वो रेशम जैसी कोमल राखी नहीं है, हथकड़ी उनके हाथों में है। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ कि माता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती है राखी की आज तुमको। तो कहती भाई आते हो कि नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, है माँ के इस बंधन की, माँ एक माँ से जन्मे दो बच्चे तो बहन भाई हैं ना, माँ के इस बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, और चुनौती है राखी की है आज तुमको, कि राखी पे तो तुम्हें भाई आना ही पड़ेगा। और ये प्यारी सी भाई बहन के प्यार वाली कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। कवित्री परिचय। सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नाग पंचमी के दिन निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही कविताएं लिखने लगी थी और प्रसिद्धि पाने लगी थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रहती थी और कई बार जेल भी गई। राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। उनकी कविताएं मुकुल और त्रिधारा में संग्रहित हैं। बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र उनके कहानी संग्रह हैं। झांसी की रानी, वीरों को कैसा हो वसंत, यह कदम का पेड़ आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की अल्प आयु में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तड़ित बिजली, बंधु भाई, सुहाई अच्छी लगी, स्वाधीनता आजादी, पुष्प फूल, जालिम क्रूर, बधाई शुभकामना, गर्व घमंड, घटा बादल, ज्वाला अग्नि, चुनौती ललकार, प्रण फैसला, बंधन बांधने वाली चीज और कसाला कष्ट। आज्ञापन, राजशाही संग्राम, स्वतंत्र, तड़ित, राखियां, बहिन, कलाई, बधाई, जेलखाने, मंगल, धधकती, कसाला, हथकड़ी, बंदूक। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप, प्राचीन नवीन, व्यक्ति व्यक्ति, किंतु किंतु, वन वन, बंधु बंधु। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन फूला नहीं समाता है, लता और घटा कहाँ नहीं समा रही हैं, आज बधाई किसको मिल रही है। इस कविता में बंधु मतलब भाई के कहाँ जाने की बात कही गई है। इस कविता की कवित्री का नाम बताइए और कवित्री के जीवन का अति संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सारे ही प्रश्न आपको कविता सुनने पढ़ने के माध्यम से पता चल जाएंगे। इनको आपको ओरल डिस्कस करना है। लिखित, सही के आगे 2 डॉट कुछ इस तरह और गलत के आगे 2 डॉट कुछ अलग तरह से आपको जैसे बताए गए हैं वैसे निशान लगाना है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, बिल्कुल सही। आज़ादी में किसी ने कोई सहायता नहीं की, बिल्कुल ही गलत बात है ये। राखी का त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है, हाँ सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन के बाद भादो माह आता है, बिल्कुल सही। और जेल में सैकड़ों अंग्रेज बंद थे, नहीं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी बंद थे। और हमारा देश सदा से आज़ाद था, बिल्कुल भी नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहन आज फूली न समाती न मन में, ठीक है। तो बहन मन में फूली न समाती, कहीं बूंद है कहीं पुष्प खिले हैं। तो ये पूरी कविता जब आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो यहाँ पे आप आसानी से फिल कर पाएंगे इन खाली स्थानों को। मैं हूँ डैश किंतु नहीं डैश नहीं है, मैं हूँ आज राखी है पर किंतु भाई कलाई नहीं है, ठीक है। मेरा डैश माँ को पुकारो को डैश, है ना। हम मंगल डैश वह तपता धुनी, हम मंगल मनावे और वह तपता धुनी। तो इस तरह से आप पूरी कविता जब पढ़ेंगे तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से कर पाएंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवित्री ने इस कविता को राखी की चुनौती नाम किस संदर्भ में दिया है? राखी या रक्षाबंधन आने पर बहन के मन के भाव कैसे होते हैं? अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए भाई ने कौन सा मार्ग चुना है? चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था कि माता के बंधन की है लाज तुमको? इस पंक्ति में कवित्री ने क्या कहना चाहा है? कवित्री को किस बात पर गर्व है? आगे हम देखेंगे। तो ये सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको कविता पढ़ने के माध्यम से पता चल जाएंगे और आप इनको आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे। दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। कहीं सखियां डैश खिले हैं, तो यहाँ पे आप पूरी पंक्ति करेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। मैंने आपको पूरी कविता बहुत अच्छे से समझाई है और उसी माध्यम से आप इसके अर्थ लिख पाएंगे। है भादो डैश नहीं है आती मुझे डैश की ज्वाला, मुझे गर्व डैश न दूनी। तो इनको आप पूरा करेंगे और इनके अर्थ लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य बनाकर लिखिए। तो धन के दो अर्थ हमें लिखने हैं। एक तो धन का एक अर्थ होता है जब जिसके पास बहुतायत पैसा हो तो उसे हम धनी कहते हैं, धन कहते हैं, ठीक है, पैसा होना धन। और दूसरा ज्ञान का धन होता है जो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाता है। तो इस तरह से हम धन के दो अर्थ लिखेंगे और इस पे आप वाक्य बनाएंगे कि धनी राम के पास बहुत धन है, सच्ची किसी ने कहा है, उसका नाम धनी राम है। तो इस तरह से आप कुछ भी वाक्य उन पे बना सकते हैं। घटा एक होती है जो जब बादल घिराते हैं तो वो घटा होती है, उसको भी घटा कहा जाता है कि बादल घिरा है, बारिश होने वाली है। और एक घटा होता है घटाना, कि हमने बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाया तो ये हमारे पास शेष बचा। इस पे वाक्य आप स्वयं से बनाएंगे। बहु एक होती है बहुतायत, कोई चीज बहु मात्रा में होना, ठीक है। तायत हमारे पास धन है, बहुतायत हमारे पास जमीन है। और एक होती है घर में रहने वाली बहू, जिसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। और धूनी एक होता है धूनी कि हम मन में धूनी होना, कि दुख होना। और एक होता है धूनी की धूनी मारना, ठीक है, कि कैसे किसी ने झाड़ू फूंक करवा दी, धूनी मार दी। तो इस तरह से आप इनके ऊपर वाक्य बनाएंगे अर्थ लिखकर। दिए गए पद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखें। मैं हूँ बहन डैश रुलाई नहीं है। तो ये वाक्य आप पूरे करेंगे और फिर इनका अर्थ लिखेंगे। है आती मुझे याद डैश कुछ कसाला। तो ये भी आप भाई के ऊपर की लाइनें सब पूरी करेंगे और इनके अर्थ लिखेंगे। उड़ान अपने मन की। भारत को आज़ाद कराने में किन किन लोगों का विशेष योगदान रहा? स्वतंत्रता के मार्ग पर गरम दल व नरम दल दोनों ने विशेष भूमिका निभाई। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो गरम दल और नरम दल दो तरह के दल बन गए थे जब स्वतंत्रता संग्राम देश में चल रहा था। और एक गरम दल था जो चाहता था कि मारो कूटो और इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, और एक था नरम दल जो कि चाहते थे कि प्यार से हम समझदारी से बैठ के और अहिंसावादी तरीके से बैठ करके और हम बातचीत करके भी इस मसले को सुलझा सकते हैं। भाषा और हम। नीचे क्रांतिकारियों द्वारा कहे गए कुछ प्रमुख नारे दिए गए हैं, ये किसके द्वारा कहे गए हैं उनका नाम लिखिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये हमारे नारे को बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनमें से लोगों ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूंगा और आज़ाद ही मरूंगा, ये शायद भगत सिंह ने कहा था। तो इस तरह से आप इन नारों को देने वाले व्यक्तित्व के नाम जरूर से लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही क्रियापद चुनकर लिखिए। हमने 50 तोपे खरीदे, खरीदेगा, खरीदा। तो खरीदे। मुझे सबको अंग्रेज सबको कोड़े मार रहा था, रहे थे, रहे होंगे, रहे थे, क्योंकि ये पास्ट की बातें हो चुके हैं। मुझे माँ ने हिंदी भाषा सिखाई, सिखाया, सीखा, सिखाई। इसी तरह से क्रांतिकारियों ने हिंसा का रास्ता भी, कवित्री ने अनगिनत कविताएं, आज हमने जो आज़ादी का जश्न डैश है। तो इनको आप सामने क्रिया देखकर, सही क्रिया देखकर इनको फिल करेंगे। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। नल से पानी टपक रहा है, भूतकाल। नल से पानी टपक रहा था, भूतकाल में हमें इसको परिवर्तित करना है। वह खेलने जा रहा था, वर्तमान। वह खेलने जा रहा है, वर्तमान में, प्रेजेंट में। और भविष्य काल में होता है, फ्यूचर में। कैदी जेल से छूट गए थे, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, कल तुम मेरे घर आओगे, माँ आज कानपुर गई थी। तो ये आप इनको दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार इनको पूरा करेंगे।
दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो हमें इससे विशेषण बनाना है, तो हम इसमें सही प्रत्यय जोड़कर इनको विशेषण बना सकते हैं। जैसे स्थान का स्थानीय, संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय, नगर का नागरिक और विदेश का विदेशी। बाकी दिन, लोभ, साहित्य आप होमवर्क में करेंगे। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। दुर्ग को हम दरवाज़ा भी बोलते हैं, एक आप स्वयं से लिखेंगे। मेघ को बादल, पुष्प को फूल, दुख को हम बोलते हैं शोक, और आनंद को हम खुशी बोलते हैं। दास को हम नौकर भी बोलते हैं। आभूषण को हम जेवर बोलते हैं, और उत्सव को हम त्योहार बोलते हैं। एक एक इनके स्वयं से आप लिखेंगे। उचित कारक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैदी जेल में बंद है, सही कारक शब्द हमें लगाने हैं यहाँ पे। आज़ादी डैश, बहुत लोगों ने प्राण न्यौछावर, आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। लेखिका कलम से लिखती है, और पंडित जी ने पूजा करवाई। तो सही कारक चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। जीवन मूल्य, हमें देश की आज़ादी कैसे मिली? यह आज़ादी वीरों के बलिदान का प्रमाण है, समझाइए। तो आप बताएंगे कि कैसे हमें देश की आज़ादी मिली। एक बहुत लंबा प्रोसेस इसके लिए चला, कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोग शहीद हुए, और तब जाके हम इस आज़ादी को आज जी पा रहे हैं। रचनात्मक कार्य, क्रांतिकारियों के सहयोग के बिना स्वतंत्रता मिलना क्या आसान था? क्या वर्तमान समय के लोग स्वतंत्रता का सही प्रयोग कर रहे हैं? क्रांतिकारियों के लिए आज़ादी का क्या महत्व है? तो ये आप अपने इंट्रोडक्शन की बेसिस पे लिखेंगे कि क्या आपकी इसमें क्या राय है। खोज कर लिखिए। भारत की कुछ प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों के नाम, जैसे कि आप लिख सकते हैं सरोजनी नायडू, लक्ष्मी देवी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और बहुत आयत रानियां हुई जिनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, जिन्होंने एक्चुअल में उस स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट भी किया है। इंटरनेट के माध्यम से भगत सिंह का व्यक्तित्व कैसा था, और इंटरनेट के माध्यम से बताइए। तो ये आप इंटरनेट से निकाल के बताएंगे भगत सिंह कैसे थे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।